शहर का रातनाड़ा थाना एक बार फिर चर्चा में है। इस बार चर्चा का विषय कोई थाना अधिकारी नहीं बल्कि पोक्सो एक्ट का एक मामला है। चलिए आपको बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। रातनाड़ा थाना क्षेत्र से गत 7 फरवरी को जिस 16 वर्षीय नाबालिग की गुमशुदगी दर्ज हुई थी, उस मामले में नया मोड़ आया है। नाबालिग के साथ ज्यादती की बात भी सामने आई है। हालांकि ये घटना कुछ समय पहले की है। नाबालिग ने अपनी मां से इसकी शिकायत की तो उसने चुप करवा दिया। इस पर परेशान नाबालिग बिना बताए घर से निकली और सूरत में रहने वाली अपनी बहन के पास पहुंची। नाबालिग ने अपनी बहन को बताया कि मां ने जिस घर में काम के लिए भेजा था, वहां एक अंकल ने उसके साथ ज्यादती की। नाबालिग ने बताया कि घटना के संबंध में मां को जानकारी दी तो उन्होंने चुप रहने की कह दिया। छोटी बहन की बात सुनने के बाद बड़ी बहन उसे सूरत में ही महिला थाने लेकर पहुंची। सूरत पुलिस ने रातनाड़ा थाना पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद उसे जोधपुर लाया गया। बीते 3 दिन से पुलिस इस मामले में पड़ताल कर रही है। डीसीपी भुवन भूषण यादव स्वयं ने घंटों थाने में बैठकर पीड़िता से घटना की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार रातनाड़ा स्थित पौष कॉलोनी में पीड़िता की मां ने उसे काम पर भेजा था। यहां काम करते समय करीब 55 वर्षीय बुजुर्ग, जो शहर में ख्याति प्राप्त व्यक्ति है, ने उसके साथ ज्यादती की। 15 वर्षीय बच्ची थी जिसकी गुमशुदगी यहाँ पे जनवरी के अंदर दर्ज की गई। उसकी माता ने दर्ज करवाई थी कि एक लड़का उसको बेला फुसला के ले गया है। जब उस टाइम तस्दीक की तो पता चला कि जो लड़की पीड़िता है वो अपने बड़ी बहन के यहाँ गुजरात चली गई है। वहाँ पे जब अनुसंधान के लिए टीम गई, वहाँ की पुलिस के सामने वो प्रस्तुत हुए तो पता चला कि उसने आरोप लगाया कि यहाँ पर एक जीके गुप्ता नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने उसके साथ में रेप किया। इस पर उसको यहाँ पे दस्तयाब करके लाया गया और प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण दर्ज करने के उपरांत अनुसंधान किया गया। उसके 164 के बयान करवाए गए, मेडिकल मुआयना करवाया गया और उसके जितने भी बयान दिए गए थे उनकी तस्दीक करी गई। तस्दीक होने के उपरांत जो गोपाल कृष्ण जीके गुप्ता जो है 58 साल के, जीके गुप्ता जी एक कॉन्ट्रैक्टर है, MES के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं और उम्मीद हेरिटेज कॉलोनी में रहते हैं। उनके 2 मकान है, एक रहता है डिफेंस लैब के पास में और एक उम्मीद हेरिटेज। उनको अभी गिरफ्तार किया गया है और उसकी माता से भी अनुसंधान शेष है कि माता के इसमें क्या रोल रहा, क्योंकि आरोप उसने माता पे भी लगाए थे कि उसने उसको काम करने के बहाने वहां भेजा था। तो भेजने से पहले उसकी नीयत क्या थी, जो अन्य बातें उन पर अनुसंधान करके माता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो प्रमाणित होने। ये शहर में जो डिफेंस लैब के पास में एक मकान है जीके गुप्ता का, वहाँ की ये घटना है। ये घटना की एग्जैक्ट डेट बच्ची भी नहीं बता पा रही है और अनुसंधान से भी स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई क्लू उस घटना के बारे में नहीं है। संभवतया हमारा जो अनुमान है इस पूरे केस को देखने के बाद और जितने भी तथ्य सामने आए उसके बाद में ये सितंबर-अक्टूबर के करीब की घटना होनी चाहिए संभवतया। उसने ये आरोप लगाया अपनी माता पर कि जब उसने अपनी माता को घर पर आकर बताया कि जीके गुप्ता ने उसके साथ ऐसा किया है तो उसने उसको कहा कि तू नहा ले और डांटा कि किसी को कुछ मत बताना। उसके बाद वो उस पर एक तरह से उसका ये आरोप था कि मेरे को एक तरह से नजरबंद करके रखा गया, मतलब आने जाने की स्वीकृति थी, ऐसा नहीं था कोई बंद कमरे में रखा उसको, पर हाँ उस पर दबाव कंटिन्यूसली बनाए रखा कि तू किसी को ये बात मत बता। जब वो अपने भाग के यहाँ से अपनी बहन के पास गई तब उसने अपनी बहन ने जब उसको संबल प्रदान किया तब उसने वहाँ पे ये घटना पूरी उसको बताई। इसमें माता जब चूंकि वहाँ पे काम करती थी, 2-3 बार जा चुकी थी, तो बीच बीच में उसने कुछ उससे पैसे लिए हैं। कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, कुछ हजारों के रुपए लेने देने की बात है।